हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, पीपीसी के बारे में। ये क्या होता है, इसके कर्व कैसे बनाया जाता है, डायग्राम के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी क्या होता है, मीनिंग ऑफ पीपीसी क्या होता है। पीपीसी की फुल फॉर्म में सबसे पहले आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो फुल फॉर्म है यही आपको इसके बारे में डिफाइन कर देती है कि इसका मतलब क्या होगा। फर्स्ट पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश करता है, जो प्रोड्यूस करता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, एंड सी मतलब कर्व, जब इस पूरे पॉसिबिलिटी को मतलब प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी हो रही है, जब हम इसे बाय डायग्राम शो करने की कोशिश करते हैं, बाय कर्व शो करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका पीपीसी कर्व बनता है। अब देखते हैं कि इस कर्व के अंदर क्या बात बताई जाती है, इसका मेन कॉन्सेप्ट या मीनिंग क्या होता है। PPC is a curve showing alternative production possibility of two goods with a given resources and techniques of production। मतलब कि जो आपकी कंपनी के पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसी अवेलेबल रिसोर्सेस की, उसी अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज करके जब आप दो सामान का प्रोडक्शन करते हैं या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहलाता है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अमूल कंपनी का लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, अमूल कंपनी मेनली डील किस में करती है, मिल्क में डील करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो और ज्यादा भी प्रोडक्शन करती है, जैसे कि आपका दही बनाना है, बटर का प्रोडक्शन हो गया, चीज का प्रोडक्शन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्शन, आइसक्रीम वगैरह, इन सब का प्रोडक्शन करती है। मतलब कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज उतने ही हैं, जितने रिसोर्सेज उसके पास पहले अवेलेबल थे अभी भी उतने ही अवेलेबल है, बट उसने क्या किया है, उससे बाय प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की है, उससे और ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा गुड्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो इसमें पीपीसी का यही शो करता है कि जब कोई कंपनी, इंडस्ट्री अपने अवेलेबल रिसोर्सेस और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके दो गुड्स का प्रोडक्शन शुरू कर देती है, तो हम उसको पीपीसी कर्व बोलते हैं, जब उसे बाय डायग्राम, बाय कर्व दिखाने की कोशिश की जाती है। तो पीपीसी कर्व को मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है। पीपीसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करा जाता है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज ऑन द assumptions that कुछ जो रिसोर्सेज आपके पहले से दिए गए हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपको रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल है, उसी का यूज करने के बाद जब आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, इसी के कॉम्बिनेशन को पीपीसी कर्व में शो किया जाता है। अब देखिए, जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा, हमेशा कंपनी उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन का जो रेंज होता है वो कम होता है। उसी के साथ साथ कंपनी जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, हमेशा उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू जिसे वो इतनी कुछ खास स्पेशलाइज्ड नहीं होती। उसी के साथ साथ एक चीज ये भी देखी जाती है, अगर कंपनी अपने किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी कंपनी 10 यूनिट्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी और 5 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रही थी। अगर मैं अपने मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए 10 से 50 की तरफ जाती हूँ या 10 से 20 की तरफ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं होने वाली बटर की प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। जो अभी तक हम 5 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस करते थे, अब हम 2 या 3 यूनिट्स ऑफ बटर की प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कि एक यूनिट के इंक्रीज होने पे, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इसका इफेक्ट हमेशा दूसरे पे देखा जाता है। तो यही जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम बाय कर्व शो करते हैं, जिसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है जो कि दो गुड्स में डील करती है, पहला है आपका वीट और दूसरा है आपका राइस। इसी के साथ साथ अलग अलग कंज्यूमर के बेसिस पे, अलग अलग प्रोड्यूसर के बेसिस से देखा गया है कि वो कितना प्रोडक्शन करता है, मतलब कि पॉइंट ए बी सी डी और ई के बेसिस पे निकाला गया। पहले कंपनी जब वीट की प्रोडक्शन 100% करती थी, तो राइस 0% प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब कि अगर वो एक कंपनी पूरी तरीके से वीट प्रोड्यूस कर रही थी, तो वहां पे राइस का प्रोडक्शन 0 था। अगर 100% वो अपनी पूरी कैपेसिटी सिर्फ वीट को दे रही है, तो 0% किसको देगी, ऑफकोर्स राइस को देगी। वहीं क्या हुआ, अब उस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते, प्रोडक्शन करना शुरू करते राइस की, वीट तो हम बना ही रहे हैं, साथ ही साथ अब हम राइस भी बनाएंगे। तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे मतलब कि पॉइंट बी पे उसने क्या किया, वीट की प्रोडक्शन जो कि पहले 100% हुआ करती थी, उसको 90% कर दिया। मतलब कि वीट की प्रोडक्शन को क्या किया गया है, यहाँ पे डाउन किया गया है, कम किया गया है।
उसी का रिजल्ट आपको राइस में दिखेगा। पहले 0 प्रोडक्शन होती थी, अब प्रोडक्शन कितनी होने लगी, 10% प्रोडक्शन होने लगी। उसी के साथ साथ अगर पॉइंट सी की बात की जाए, थर्ड कंडीशन पे आते हुए, थर्ड कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो अब क्या किया गया, वीट की प्रोडक्शन को 90 से भी गिरा दिया गया, उसको 70% पे लेकर आ गए। तो वहीं जहाँ पे एक तरफ वीट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही थी, राइस की प्रोडक्शन क्या होने लगी, चावल की प्रोडक्शन क्या होने लगी, बढ़ने लगी 10 से 20। उसी तरह 70 से 40 हुआ। एंड एक सिचुएशन आई, फिफ्थ सिचुएशन जो आपकी ई वाली है, वो ये दिखाती है कि अब हमारी कंपनी वीट की प्रोडक्शन नहीं करती, अब किसी प्रोडक्शन की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ राइस की प्रोडक्शन की जा रही है। जब इसी पूरे शेड्यूल को, इसी मतलब पूरे डायग्राम, इसी पूरे टेबल को जब हम कर्व में शो करते हैं, तो वो कर्व बन जाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नीचे कर्व दिया हुआ है, 2 लाइन है, एक लाइन है आपकी राइस की, जो राइस की प्रोडक्शन शो कर रही है, तो दूसरी आपकी वीट की प्रोडक्शन कर रही है। मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग कलर से दिखाया है। एक आपका ब्लू कलर से चल रहा, डार्क ब्लू कलर, ए को डिनोट करता है, ग्रीन कलर बी को, कॉम्बिनेशन बी, पिंक कलर से आपका सी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर से डी, एंड ई आपका ऑरेंज कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ देखिए, जहाँ पे ब्लू की बात की गई, ये दिखा रहा है कि वीट का प्रोडक्शन 100 है, वहीं राइस का प्रोडक्शन आपका 0 है। ग्रीन पॉइंट जो आपका ये स्टार शो कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि वीट की प्रोडक्शन यहाँ पे 90 हो चुकी है। तो वहीं अगर बात की जाए राइस की, तो राइस की प्रोडक्शन यहाँ पे आपकी 10 है। उसी तरह से जैसे जैसे हमारी राइस की प्रोडक्शन में इंक्रीज आ रहा है, राइस की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से जो आपकी वीट की प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आ रही है। जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ अटैच करेंगे, एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, तो एक कर्व का फॉर्म करता है, जो कि कॉनकेव इन नेचर है, मतलब कि इसकी जो शेप आई है वो किस तरह की आई है, कॉनकेव आई है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ये एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस को शो किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि एक प्रोड्यूसर किन कॉम्बिनेशंस के साथ 2 गुड्स की प्रोडक्शन का काम करता है। अगर एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वो इंक्रीज करता है, तो उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे नजर आता है। इसी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। याद रखने वाली चीज ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जब बात की जाएगी, तो इसमें जो थिंकिंग रखनी है वो एज अ प्रोड्यूसर रखनी है। हमें ये मान के चलना है कि एक कंपनी कितने कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब ये पूरी थिंकिंग पूरी तरह से बेस्ड होती है आपके प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपनी थिंकिंग को, अपने कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। इसी के साथ अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो ये कर्व बनाया गया, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज, इसके फीचर या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेसिकली इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की गई है। पहला है पीपीसी कर्व हमेशा डाउनफॉल होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा नीचे को गिरता हुआ बनाया जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस क्या है, हमेशा इनवर्स है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसके जो क्रिएशन होगी, जो कर्व क्रिएट किया जाएगा, वो डाउनफॉल की तरफ रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि पीपीसी जो कर्व है वो कॉनकेव इन नेचर का होता है। देखिए, जो कर्व की शेप है वो 2 तरह से होती है, या तो वो कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी। ये जो शेप है आपकी कॉनकेव शेप है। इसमें अगर डाउट हो कि कॉनकेव कैसी शेप होती है, कॉन्वेक्स कैसी शेप होती है, तो याद करने का तरीका ये कह सकते हो कि कॉनकेव में 2 बार सी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे डबल सी बनेगा, मतलब कि अपोजिट, सी का अपोजिट क्रिएट किया जाता है। वहीं कॉन्वेक्स नेचर में सी एक बार आया है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट सी की फॉर्म में बनाया जाता है। तो जो पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव इन नेचर होता है ओरिजिन से। उसके बाद अगर 2 से ज्यादा पीपीसी कर्व एक ही डायग्राम पे शो किए जाते हैं, एक ही कर्व में 2 या 2 से ज्यादा पीपीसी कर्व ड्रॉ किए जाते हैं, तो पीपीसी मैप का नाम बोला जाता है। साथ ही साथ कभी भी 2 पीपीसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर देखा जाता है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सबसे पहले पीपीसी का इंट्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन कर्व है जिसमें कि 2 प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन दिखाई जाती हैं, जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है एट अ सेम टाइम विद अ गिवन रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज दिए हैं, जो टेक्नोलॉजी उसके पास अवेलेबल है, उसी का यूज करके जब वो 2 प्रोडक्ट्स की डीलिंग करता है, उसे हम पीपीसी कर्व कहते हैं, जब उसको हम ग्राफ के तौर पे देखते हैं। इसी के बाद हमने एग्जाम्पल एंड कर्व से समझा, साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज को देखा कि ये हमेशा कॉनकेव इन नेचर रहता है, प्लस इसकी जो वो ओरिजिन कॉनकेव इन नेचर होती है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी 2 कर्व एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं।
उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर रहता है या इसकी प्रॉपर्टी रहती है वो ये है आपकी, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, हमेशा गिरता हुए सिचुएशन पे रहता है। रीजन इसका ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग का कि हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, मतलब कि एक अगर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो वहीं दूसरे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ये हमेशा डाउनफॉल रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में और डीलिंग करेंगे और ज़्यादा यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।